अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के इजलास के दौरान गुज़श्ता 2-3 दिन से जो हम मंजर देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान या पीटीआई और नून लीग के दरमियान, यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान महाजारे की एक सूरत हाल बनी हुई है। और जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जो लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर स्टार्ट किया जाता है, फिर ज़ाहिर है अपोजिशन को भी जवाब देना पड़ता है। मुराद सईद ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तकरीर की जो तनकीद थी बिलावल साहब की, उसके जवाब में जो लैंग्वेज यूज़ की, उसके जवाब में फिर कादर पटेल साहब जो है अब्दुल कादर पटेल पीपल्स पार्टी के, उनको मौका मिला और वो तकरीर सब दोस्तों ने आपने सुनी होगी। आज इसी तकरीर के हवाले से और हुकूमती रवैये के हवाले से ख़ास तौर पर अब्दुल कादर पटेल साहब से हमने टाइम दिया है कि बात करेंगे। पटेल साहब, वेलकम टू शो सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, पीटीआई का रवैया तो हम देख रहे हैं पहले दिन से। एक लोग तो ये कहते हैं पीटीआई के जो नकाद हैं कि इन्होंने सियासत को आलूदा किया हुआ है पीटीआई ने, लेकिन आपकी तकारीर जिस तरह पक्के अल्फाज, पक्के जुमले, मुहज़्ज़ब भी होते हैं, कोई गालत गलोच भी नहीं होती, लेकिन वो जो सिंधी में कहते हैं ढके वार करना, तो वो इस तरह का वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इसको कि जिस तरह की भला उधर से लैंग्वेज आ रही है आप उस इस वजह से कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा था, जो बारी तो होती साहब की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब्दुल कादर पटेल साहब को मैं बारी अपनी देता हूँ। शुक्रिया सोलंकी साहब। ये जब से हम मुंतखब हुए हैं तकरीबन 16-18 माह जो भी हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा और आप बड़ी बारीक बीनी से पार्लियामेंट की तमाम कार्रवाइयों का जायज़ा लेते हैं। हुकूमती रवैया रोज़ ब रोज़ जो है वो नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है, और शायद दिल के उनके किसी कोने में ये गुमान या ये ख्याल है कि सिर्फ बोलना उन्हीं को आता है या बाकी लोग डरते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, हम रवायात और शाइस्तगी भी यकीन रखते हैं। अल्फाज हमारे पास भी है, बोलना हमें भी आता है और इनसे बहुत अच्छा बोलना आता है। लेकिन फिर ये हद से आगे बढ़ते हुए जब हमारे कायदीन पर इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज जो है वो बिल्कुल गैर अखलाकी जुमले कसते हैं, और मुझे खुद कहते हुए बुरा लग रहा है कि गालियाँ तक भी उन डेस्कों से आती हैं, आप भी सुनते हैं गैलरी में बैठते हुए। तो सोलंकी साहब, हम गालियाँ खाने तो नहीं आए ना, हम जमहूरियत पसंद हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें कमज़ोर समझा जाए, हमें गालियाँ दी जाए, ये तो किसी तरह भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमारी क़यादत को बुरा भला इंतहाई दर्जे तक कहा जाए, तो अगर ये भी हम सुनकर बैठ जाएं और कहेंगे नहीं जी हम जमहूरियत पसंद हैं, तो भाई फिर ऐसी जमहूरियत पसंदी भी मेरे ख्याल में बुज़दिली होती है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपने ठीक कहा, वो उस रोज़ एक वाक़या हुआ, उस को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय, सबकी आज़ादी राय, ठीक है, किसी ने सही कहा, किसी ने गलत कहा, लेकिन आप मौजूद थे असेंबली में, बहुत सारे साफ़ी हजरात दूसरे मौजूद थे। आप देखें कि मज़कूरा शख्स जो है वो किस लेवल पर जाकर और किस हद तक और क्या बात कर रहा था, जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, और उसके साथ में बराबर में उसके हम आवाज़ होकर गालियाँ बक रहे थे। तो उसके बाद तो हमें भी पता है ना कि किसका कितना कद है और कोई कहाँ पर खड़ा और कहाँ से आया है। तो हमने ठीक है, जब लीडरशिप पर हमला होता है तो बंदा इमोशनल हो जाता है। अच्छा, पीटीआई के लिए तो ये तसर है मीडिया में कि पीटीआई के लोग जब गालम गलोच दे रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में अपोजिशन के साथ, तो उनकी क़यादत उनको इनकरेज कर रही होती है, अप्रिशिएट कर रही होती है कि बहुत अच्छा आपने मुकाबला किया, वेल डन, जिस तरह कोई बड़ा मार के आए हैं। तो आपने जिस तरह मुराद सईद की क्लास ली, जो जवाब दिया, आम वर्कर जो है पीपल्स पार्टी का या प्रो पीपल्स पार्टी लोग, उन्होंने तो बड़ा उसको पसंद किया है उसको। आपकी पार्टी क़यादत की क्या उस पर रिएक्शन था? देखिए, हमारी पार्टी क़यादत शुरू से आज तक भी कभी हमें गैर पार्लिमानी रवैया अपनाने का ना उन्होंने कहा, और ना हमने खुद, आपने, मैं फिर कहूँगा, आपने मुझे खुद ऑब्जर्व किया होगा, मेरा दूसरा टर्म है नेशनल असेंबली में, मैं 16-18 माह से ये तमाशा देख रहा हूँ। ये मतलब गालियों का जुमा बाजार, ये है क्या आखिर हुकूमत में रहकर? तो मैंने आपसे कहा कि क़यादत की हमारी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हमें जो है वो विद इन द लिमिट्स रहना चाहिए, लेकिन मैं एक वर्कर भी तो हूँ, मैं अपनी क़यादत से उतनी मोहब्बत करता हूँ, उतना लगाव रखता हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मैं कब तक इनकी गालियाँ सुनता रहूँगा? सही है।
तो ठीक है, बस ठीक टिट फॉर टैट। लेकिन मैं तो कहूंगा हमने अब भी अल्फाजों को जो है वो उनका बेहतर से बेहतर चुनाव किया। अभी तो आपको रेयाम खान की किताब भी गिफ्ट की गई है, तो अभी तो अल्फाज का चुनाव ज्यादा ही अच्छा होगा आपका। हाँ, वो किताब मैंने पहले भी पढ़ी थी और उनकी मेहरबानी, उन्होंने किताब वो मुझे खुद भिजवाई भी है दोबारा इस तकरीर के बाद। लेकिन और बहुत सारी किताबें भी हैं, किस्से भी हैं, हकीकतें भी हैं, लोगों के दिलों में राज भी हैं, बातें भी हैं, सब कुछ है इस किताबों के अलावा। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि जितना मैंने कुछ कहा है ये 5% भी नहीं है। हम तो सिर्फ इस बात को तूल नहीं देना चाहते, माहौल अच्छा रखना चाहते हैं, एक निज़ाम को चलने देना है हमने। लिहाजा हमारी जो है वो बालिग नजरी को कमजोरी ना समझा जाए, ये हमारा पैगाम। आपकी 2 तकारीर अभी जो रिसेंटली आपने की हैं बड़ी ज़बरदस्त कमाल की थी। एक मुराद सईद के हवाले से, एक आपने की थी वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कि इन्होंने कहा था कि खुदकुशी करूंगा, IMF गया तो ये 1 गोली, आपने कहा था ये 2 गोली। तो इस तकारीर पे तो जाहिर है हुकूमत को तकलीफ नहीं होती, किस तरह टाइम मिलता है फिर आपको? टाइम कोशिश करते हैं लेने में कामयाब हो जाती है। लेकिन सोलंकी साहब, मुझे आप ये बताएं कि ये बातें मैंने खुद से बना के कही? नहीं ना। मैं तो कल भी सारी बातें जो मैंने की परसों उन्हीं की हुई दोहराई। और ये गोलियों का जिक्र जो आप कर रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया जिसको वो बंद करने जा रहे हैं उस पर मौजूद है उनकी सारी अपने आप को गोलियां मारने की जो है वो वादे। तो मैंने कोई बात खुद से नहीं की है। मेरे पास तो और आपके पास यकीन मुझसे ज्यादा जखीरा है इन चीजों का। ये माजी में उन्होंने कही थी, आज रिकॉर्ड पर है। तो आपको लग रहा है कि इस तरह के रवैयों से PTI की हुकूमत मजीद कुछ वक्त निकाल सकती है या मुद्दत पूरी कर सकेगी? इस तरह के गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, देखिए, मुद्दत पूरी करना या मजीद वक्त निकालना वो तो अब आप खुद देख लेंगे, हाथ पैर छोड़ चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। ये आवाम तो इनसे बिल्कुल मायूस हो गए। कोई अपना एक छोटा से छोटा वादा भी ये पूरा न कर सके, मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और अब अगर ऊपर से रवैया भी इनका जारियाना हो कि चलो भाई तुम कोई अच्छे काम कर रहे हो, लोगों में तुम्हारी रेपो बन रही है या पब्लिक तुम्हें पसंद कर रही है, तो तुम किसी तरह जारियाना रवैया इख्तियार करो, और वो भी जुबान की हुदूद क़यद में रहते हुए। गलत बदजुबानी आप नहीं कर सकते। लेकिन एक तरफ तो इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, लोगों का सत्यानाश कर दिया, और फिर यहाँ आते हैं और कायदीन के खिलाफ जो है बदजुबानी करते हैं। तो मेरे ख्याल में इनफ इज इनफ। स्पीकर ने कल रूलिंग दी थी कि जो एक दूसरे के ज़ातियात पे जो हमले कर रहे होते हैं, ये अगर किए तो फिर मैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी करूँगा। और इस तरह की इस वार्निंग को आप समझते हैं कि स्पीकर हुकूमती लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे? 18 माह से हुकूमती लोग, आप जिसके गवाह हैं, हमारी पूरी जमात पर, कायदीन पर इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाजों के जरिए हमले करते रहे। एक बार उनको जवाब मिला है तो रूलिंग भी आ गई। आप शुरू करें ना 18 माह को पूरे उठाकर देखें, आपके हर रूलिंग पे हम तैयार हैं। आप देखें, आप फैसला करें कौन गलत है कौन सही है। आप सारी टेप रिकॉर्ड चलवाएं, आप देखें कि 18 माह में आपके वुज़रा ने हमारी क़यादत के लिए, हमारे लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। जब आपको तगड़ा जवाब मिला तो आपको रूलिंग भी याद आ गई, डिसिप्लिन भी याद आ गया। नहीं तो स्पीकर, आप ये बताएं, स्पीकर का रवैया, जिस तरह बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म पर तनकीद की तो वो अल्फाज हज़फ करते जा रहे होते हैं, वज़ीर आज़म का दिफा कर रहे होते हैं, हुकूमती मेम्बरान का दिफा कर रहे होते हैं, तो ये आपके स्पीकर के रवैये पर क्या आपकी राय होती है? देखिए, स्पीकर एक फिर भी मैं उस ऑफिस का, उस चेयर का जो बड़ा पाबंद हूँ, एहतराम करता हूँ। बेसिकली मैं एक पॉलिटिकल कारकुन हूँ और मुझे ये सिखाया गया है। लेकिन अगर यकतरफा हज़फ किए जाएंगे अल्फाज, यकतरफा कार्रवाई बोलने की इजाज़त दी जाएगी, दूसरे को रोका जाएगा, एक को इनकरेज करें दूसरे को डिस्करेज करें, तो सारे ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि स्पीकर की चेयर जो कि गैर जानिबदार होती है, होना चाहिए, वो नहीं रही। फिर सब कहने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं उस चेयर की अभी भी उतनी ही इज्जत करता हूँ। आप आखिरी बात ये बताएं कि सर, जो आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे होते हैं, जिस तरह का उधर से अल्फाज का चुनाव होता है, लैंग्वेज यूज़ की जाती है, आप उसके कम से कम अब्दुल कादिर पटेल को हमने देखा है कि जिस तरह वो अपने आप को तगड़े समझ रहे होते हैं, अब्दुल कादिर पटेल की तकरीर के बाद फिर हम देख रहे होते हैं कि मार का किसने मारा, हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो इसका कोई असर उन पे पॉजिटिव पड़ भी रहा है या नेगेटिव भी पड़ रहा है? मेरे हिसाब से तो उनको अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा मुझे लग भी रहा है कि कुछ इस्लाह हुई है।
2018 के और 2020 में पीटीआई के रवैये में यानी बेहतरी आई है, इस्लाह हुई है। गालम गलोच मैं तो ये समझ रहा था कि गालम गलोच की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है इनकी। नहीं, ये होना शुरू हुई थी मजीद। अच्छा, ये 2-4 दिन से मौसम में कुछ तब्दीली आई है, इंशाल्लाह और आएगी। चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। व्यूअर्स, अब्दुल कादिर पटेल की राय आपने सुनी और पीपल्स पार्टी के एक और भी बड़े ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किरदार हैं अगर रफ़ीलाह। अगली दफ़ा मैं अगर रफ़ीलाह को भी पकड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि उनके साथ भी, क्योंकि अगर रफ़ीलाह ने भी पीपल्स पार्टी का जो जिस तरह पीटीआई के अपने जो मेंबरान हैं अपनी पार्टी के लिए या पार्टी क़यादत के लिए जो जज्बात रख रहे होते हैं, इस तरह के ज़ाहिर है जियाले तो और भी ज़्यादा जज्बाती होते हैं। तो अगर रफ़ीलाह ने भी 2-4 लड़ाइयाँ की हैं, उनके साथ भी कभी एक नशिस्त रखूंगा और उनका भी इंटरव्यू करूंगा कि अगर रफ़ीलाह इतनी जज्बाती क्यों आखिर हो जाते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।